नमस्कार जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। यहाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 677 भर्तियां जारी की गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास होना आवश्यक है। वह मल्टीटास्किंग के लिए अभ्यर्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा MTS के लिए 18 से 25 वर्ष और SA या MT के लिए अधिकतम 27 वर्ष तय की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 1 और 3 के अनुसार निर्धारित होगा। आवेदक 13 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से। यहाँ ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कुल 145 भर्तियाँ निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान ट्रेनिंग के लिए 1 वर्ष तक 10,200 रुपये से 12,000 रुपये प्रति माह निर्धारित होगा। आवेदन 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cochinshipyard.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ SSC मेडिकल ऑफिसर्स के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 650 पदों की रिक्तियाँ हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता MBBS होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिकतम 30 व 35 वर्ष रखी गई है। चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 85,000 रुपये निर्धारित होगा। आवेदन 5 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amcsentry.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है इंडियन नेवी से। यहाँ SSC ऑफिसर्स के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 224 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य है। वैसे आवेदक जिनका जन्म जुलाई 1999 से जनवरी 2005 के बीच हुआ हो, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान 56,100 रुपये निर्धारित होगा। आवेदक 29 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। यहाँ पशु परिचर के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 5,934 है। आवेदन के लिए आवेदक को 12वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 11 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा जारी की गई है। यहाँ स्टाफ नर्स के पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 255 भर्तियाँ निकाली गई है। इस पद पर आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य है। चयन CBT के आधार पर किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान लेवल 7 यानी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक निर्धारित होगा। आवेदन 9 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gims.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। यहाँ ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 495 भर्तियाँ निकाली गई है। वैसे आवेदक जिनकी बैचलर्स डिग्री हो, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 38 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन
प्री और मेंस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान पद अनुसार निर्धारित होगा। इसमें 14 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ossc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। यहाँ अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 243 है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं के साथ संबंधित क्षेत्र में ITI होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान अप्रेंटिस एक्ट के नियमानुसार निर्धारित होगा। आवेदन 12 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uraniumcorp.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से। यहाँ प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों के लिए ऑनलाइन भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 880 है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो 5वीं, 10वीं, 12वीं के अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार पद पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। चयन ऑनलाइन टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान पदानुसार निर्धारित होगा। आवेदन 10 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट highereducation.cg.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। उम्मीद करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।